विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय इटावा द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक अभिनंदन है। हम अनुवाद की समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे थे, जिसमें हमने अनुवाद की शब्दानुवाद एवं भावानुवाद की समस्याओं पर विचार कर लिया है और आज हम अनुवाद की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक बातें प्रत्येक भाषा में पाई जाती हैं। भारतीय साहित्य में यह बातें कुछ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ सभी प्रकार की संस्कृतियाँ विद्यमान हैं। संस्कृति का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, जाति, राष्ट्र की वे सब बातें जो उसके मन, रुचि, आचार विचार और कला कौशल और सभ्यता के क्षेत्र में बौद्धिक विकास के सूचक होती हैं। कह सकते हैं कि संस्कृति में व्यक्ति से उसकी जाति, राष्ट्र आदि से संबंधित रुचिगत, आचार विचारगत, कला कौशलगत तथा सभ्यतागत समस्त बातें सम्मिलित होती हैं। अनुवाद में अर्थ की सबसे बड़ी समस्या सामाजिक, सांस्कृतिक तत्वों के अंतरण में उत्पन्न होती है। मानव जिस प्रकार किसी न किसी सभ्यता, संस्कृति को लेकर चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी किसी न किसी सभ्यता, संस्कृति के परिवेश में प्रवाहमान है। प्रत्येक भाषा का एक विशिष्ट सांस्कृतिक परिवेश होता है, जिसके निर्माण में उस भाषा के बोलने वालों की ऐतिहासिक, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का हाथ रहता है। प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक शब्द होते हैं, जिनके पीछे एक सुदीर्घ ऐतिहासिक परंपराएं एवं संबद्धताएं होती हैं। अनुवाद में अनुवादक के सामने अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं आती हैं, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक शब्दावली, जिसके लिए लक्ष्य भाषा में समान शब्द नहीं मिलते। दूसरी, मुहावरों और लोकोक्तियों के अनुवाद की समस्याएं। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, वो लोक जीवन से लिए गए बिंब, अलंकार और मिथक की समस्याएं होती हैं। अनुवाद करते समय वे सामाजिक, सांस्कृतिक शब्द आते हैं, जिनके पीछे सुदीर्घ परंपराएं और विशेष परिवेश होता है। इन शब्दों के द्वारा उस भाषा के बोलने वालों के हृदय में एक खास बिंब की सृष्टि होती है। इनके अनुवाद में सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तो लक्ष्य भाषा में इनके समतुल्य शब्द नहीं मिलते और दूसरी समस्या है कि इसका शब्दानुवाद करने पर इनका सांस्कृतिक संदर्भ है वो नष्ट हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक शब्दावली का अनुवाद करते समय कुछ सावधानियां हम रख सकते हैं। अनुवाद में लोक, बिंब, अलंकार, मिथक एवं मुहावरों के अनुवाद की समस्याएं भी कम नहीं होती। हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में अनेक समान मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ पाई जाती हैं, जिनमें सांस्कृतिक, सामाजिक संदर्भ अलग अलग होते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के अंतरण में अनुवादक को प्रायः कठिनाई का सामना
करना पड़ता है। अगली जो समस्या है वो है समान शब्दावली में अर्थ की समस्या। समान शब्दावली के अनुवाद में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है अर्थ की भिन्नता। यह भिन्नता बहुत ही सूक्ष्म होती है। इस कारण अनुवादक के सामने कठिनाइयाँ आ जाती हैं। यदि अनुवादक कुछ सावधानी बरते तो समान शब्दावली का अनुवाद प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अनुवादक जहाँ समान शब्दों को अपनाने के लोभ से नहीं बच पाता, वहाँ पर अर्थ के अंतर के कारण वह धोखे में पड़ सकता है। मारिया पाई इस प्रकार के शब्दों को धोखा देने वाले शब्द कहते हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त ने समान शब्दावली अनुवादक की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया है, जो हैं भ्रामक या अनुरूपता, अर्थ छाया और शब्द छाया। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दावली के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि एक ही शब्द के लिए तत्सम और तद्भव शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो अधिकांश भिन्न अर्थ लिए होते हैं। इस प्रकार के शब्दों के अर्थभेद पर अनुवादक का विशेष ध्यान जाना चाहिए। समान शब्दावली अनुवाद के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे जहाँ पर समान शब्दावली में सूक्ष्म अर्थभेद हो, वहाँ पर समान शब्दों को भी चुनें। जब उनका प्रतिस्थापन अन्य शब्द से असंभव हो, ऐसे स्थलों पर अतिरिक्त सूक्ष्म अर्थ की सूचना भी आवश्यक हो जाती है। जहाँ पर स्पष्ट रूप से शब्द भिन्न हो, समान शब्दावली को छोड़कर उसके भावार्थ को अन्य शब्दों के द्वारा सूचित करना ही उचित होता है। जो नए पारिभाषिक शब्द हैं, यदि वे अपने स्रोत भाषा के अर्थ को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करें तो अनुवादक उनका उपयोग कर सकता है। कविता, नाटक एवं गद्य विधाओं के विभिन्न विषयों से संबंधित अनुवादों में यथासंभव समान संस्कृत शब्दों को सुरक्षित रखा जा सकता है। कुछ शब्द बाहर से देखने में ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें लक्ष्य भाषा में प्रयोग करने में कोई हानि नहीं है, तो उनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हिंदी में जलवायु, वातावरण और मलयालम का जल दोष आदि। लेकिन अनुवाद में जो शब्द अर्थ देने में सक्षम न हो, तो उनका पर्याय या भावार्थ ढूंढ लेना ही चाहिए। इस प्रकार अनुवादक अपनी सूझबूझ से अनुवाद में आने वाली समस्याओं का सामना कर सकता है और अपने अनुवाद को प्रभावशाली बना सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अनुवाद की जो अन्य समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।